स्थाई, धीर, ध्रुव, नित्यानंद प्रभु वो अपेक्षा से राग, द्वेष, दया, दान, व्रत, विकल्प અને ગુણસ્થાન ભેદ, જીવસ્થાન ભેદ, જોગસ્થાન ભેદ, लब्धि स्वयं लब्धि स्थान भेद, मार्गणा भेद सब अस्थाई है, कायम टिकने की वो चीज नहीं। ऐसी बात है, समझ में आया? अस्थाई है इसलिए आत्मा का स्थान नहीं हो सकता। जिसको स्थिर रहना है, माल निकालना है, ऐसा आत्मा को अस्थाई भाव स्थान करने लायक है नहीं। ऐसे है, ये भी बात करी। अलौकिक बात है, अंदर अंदर मिलान करे तो खबर पड़े उसको। समझ में आया? कहते हैं कि आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात भी आत्मा का पद नहीं हो। समझ में आया? कि आत्मा का पद नाम जो स्थान स्थिर रहने की चीज है, दृष्टि में स्थिर होने की चीज, वो नहीं हो सकती। स्थायी पद में तो दृष्टि करे तो दृष्टि मिथ्या है, क्योंकि एक अंश में सारा आत्मा मानते हैं। एक तो पर्याय बुद्धि है खरी पर्याय, पर पर्याय बुद्धि अंश में सारा आत्मा मानते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा का पद नहीं, वो 14 गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और मार्गणा, 4 गति, ज्ञान की 5 पर्याय, अज्ञान की पर्याय, दर्शन की 4 पर्याय, सब मार्गणा से एक नहीं। संकीत का भेद पर्याय, सब भेद है। तो भेद है तो अपना निज पद कायम रहने वाली चीज उसको नहीं कहने में आती है। आ गया सारा घुमसार। चलो घुमसार की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, सब है। पर्याय में राग है, अशुद्धता है, नहीं ऐसी नहीं है। क्या द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध है, अनादि से है। यही नहीं है, मोहन कौन कहते नहीं, पर्याय है। पर्याय बिना द्रव्य होता पद्यम समझे, पर्याय विजुतम दबम पंचासी का है। ये दूसरी बात है, ये तो बड़े आगम से था। ये तो पर से भिन्न करना हो तो पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं, ऐसे कहने में आता है। पर जब दो में जब वैंचनी करते हैं तो द्रव्य में पर्याय नहीं, पर्याय में द्रव्य नहीं। ये तो भाई आ तो अलौकिक ज्ञान शासन है बापा। समझ में आया? ये कई अपेक्षा से आना, अपनी पर्याय में अशुद्धता है, ये पर में नहीं, पर से नहीं, वो कारण से है। पर द्रव्य स्वभाव देखने से उसमें है नहीं, ऐसी बात है। समझ में आया वकील जी? सूक्ष्म विषय है भगवान। भगवान आत्मा त्रैलोकना नाथ चिदानंद प्रभु, जब द्रव्य पद निज पद है उसमें वो अस्थाई पद है नहीं। अस्थाई अस्थाई में हो न हो तो व्यवहार का विषय झूठ हो जाता है। समझ में आया? झूठ कई अपेक्षा से, त्रिकाला निश्चय की अपेक्षा से उसको झूठ कहा। व्यवहार अभूयत हो कहा भगवान अमृतन कहो ने असत्यात का, पर कई अपेक्षा से निश्चय का त्रिकाल भूतार का आश्रय करने लायक है, तो त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय को अभूतार और सत्यात झूठा ऐसे कहने में आया है। 11वीं गाथा स्पष्ट आका जैन शासन का प्राण है। भूयत्थो समझे? व्यवहारो भूयत्थो देश्यो सुधनो भूयत्तम सिदो खड़ू समाइटी हवई जीवो। आखा जैन दर्शन शासन। जैन दर्शन क्या? विश्व दर्शन जैन दर्शन है। कोई जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है। समझ में आया? तो वस्तु का दर्शन है। तो वो 11वीं गाथा प्राण है, तो उसमें ऐसा कहा वो भुजत्थो देश्यो शुद्ध अथवा भुजत्थो शुद्ध न हो। व्यवहार अभूतार्थ है और सच्चार्थ है, झूठा है ऐसा कहा। भूतार्थ का अर्थ अविद्यमान नहीं है, पर नहीं है कई अपेक्षा से। त्रिकाल में नहीं अपेक्षा से नहीं ऐसा कहा, पर्याय में नहीं ऐसा
नहीं। सेठ अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चले। हाँ, अचारों सब चलाया ऐसा बीड़ी तम्बाकू धूल मिसानी जहाँ ત્યાં ऐसे अभ्यास करे तो समझ में आता है, जिंदगी चली जाती है। ओ समय समय मृतदेह की स्थिति पूरी होने के लायक हो गई है। ये स्थिति लाया है उस समय एक समय की बंटवारी नहीं होती, तो एक एक समय चला जाता है, देख के छोड़ने का नजदीक आ जाता है। हाँ, वो कहते हैं कि भाई भगवान का पट्टू नहीं। वो 14 गुण स्थान व्यवहार भूतार्थ, तो भूतार्थ तो त्रिकाली निज पद है ध्रुव, वो अपेक्षा से उसको स्थायी व्यभिचारी कहकर दृष्टि में से छोड़ाया है और दृष्टि अभेद ऊपर लगाया है। समझ में आया? तब निद्रा होगी, भेद ऊपर रख जब रहेगा तब लोग विकल्प उत्पन्न होगा न बंद होगा। हाँ, तो यहाँ अभेद ऊपर दृष्टि करने से स्थायी वस्तु है, स्थिर है, टकाव है, ध्रुव है, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो त्रिकालिक द्रव्य के आश्रय से होती है। क्या कहते हैं? है ना, प्रदेश है ना सब, पर वो एक समय के कहा था ना परसों कि जो राग है उसका प्रदेश भिन्न कहा, क्या ही अपेक्षा से कहा था ना परसों, तो समर अधिकार में और राग आदि भाव है उसका प्रदेश भिन्न। भिन्न का अर्थ सारा शुद्ध संग प्रदेश एक है, उसमें से एक अंश रूपी पर्याय जो उत्पन्न होती है राग दयादान का, उसका एक अंश रूपी प्रदेश भिन्न गणने में आया, वो समर अधिकार में बताया पर उसका असंग प्रदेश में 2 भाग। एक क्यों जरी शांति से सुनना कि जब अंतर लक्ष्य जो पर्याय है ये अंतर लक्ष्य में भक्ति है, तो शुद्ध पर्याय जो अशुद्ध है जो भाग असंग प्रदेश में, ये तो एक अंश मात्र का प्रदेश भिन्न गण के उसमें आ बाजू जहाँ ढलते हैं, निर्मल पर्याय से आ बाजू ढलते हैं, तो निर्मल पर्याय में जितना क्षेत्र है वो अपना प्रदेश, और जो मलिन का अंश है वो राग का क्षेत्र। उनका अनुसार ऐसी बात है, ऐसी बात बापू वितराग मार्ग आता है, सर्वज्ञ मार्ग है। चैतन का असंग प्रदेश और सर्वज्ञ सिवाय क्या 3 लाख का होना कोई ठिकाना होता नहीं। एक है क्षमा ये द्रव्य अखंडता थी ना, क्या किसको कहते हैं द्रव्य? असंग प्रदेश निर्मल जो है वो अखंड है, जो मलिनता का अंश है ये अंश तो एक अंश नहीं, ऐसा नहीं है कि अर्धा भाग आत्मा में असंग प्रदेश है ना सारा इतना, तो कोई अर्धा भाग में शुद्ध है अर्धा भाग में अशुद्ध, ऐसा नहीं है। तेम असंग प्रदेश सारा है, उसमें अर्धा भाग में शुद्धता अर्धा, ऐसा ही नहीं, ये तो एक ऐसा है ही नहीं। अजी सूक्ष्म तो भगवान सर्वज्ञ चैतन घन असंग प्रदेश एक जीव को कहा कि सर्वज्ञ सिवाय कोई तरण काल में कोई स्थान में होता नहीं, तो वो असंग प्रदेश है, वो तो जिसको शुद्ध भाव से भरा है इसका असंग प्रदेश अपना गिनने में आया है, और उसमें एक अंश जो प्रदेश का अंश आखिर का आखिर भाग जिसमें राग भिन्न उत्पन्न होता है उसका वो क्षेत्र ही भिन्न गिनने में, भाव तो भिन्न पर क्षेत्र में भिन्न बात। थोड़ा सा बदल आ गया, ये क्या कहते हैं, क्या बादल और नहीं, ये दाखला ही लागू नहीं पड़ते। आई तो कहते ये अपेक्षा समझूंगा। असंग प्रदेश है तो सारा प्रदेश में अनंत आनंद ज्ञान आदि भरा पड़ा है, अनंत गुण है कि नहीं? असंग प्रदेश में गुण अनंत है, तो एक एक प्रदेश में भी गुण अनंत है, समझे? असंग प्रदेश है, इस शुद्ध है, त्रिकाल ध्रुव,
कि ध्रुव शुद्ध है, उसको यहाँ द्रव्य दृष्टि का विषय गिनने में आया है। कौन वो परिय शुद्धता जो है, राग द्वेष आदि भेद, ये असंग प्रदेश में अंशपण है, जो अनंतमा भाग के अंदर विमलिनता है, उस क्षेत्र ही भगवान ने भिन्न कहा है। ऐसे भगवान है, उसका भाव भिन्न, काल भिन्न। काल भिन्न का अर्थ समय तो एक ही है, पर उसका काल उसमें है ना, अपनी निर्मल पर्याय का काल अपने में है। समय एक है, क्षेत्र एक है, पर वो क्षेत्र में एक में भी अंशना जो विकारी का क्षेत्र है, दयादान रथ का विकल्प है, उसका क्षेत्र भिन्न गिनने में आया है। और जो दयादान विकल्प का परिणाम है, विभावी पर्याय है, तो अपनी निर्मल पर्याय है, उससे भिन्न गिनने में आया है। तो एक समय की पर्याय में दो भाग, जैसे असंग प्रदेश में दो भाग, ऐसे एक समय की पर्याय में दो भाग। सुनो, भगवान आत्मा अपना शुद्ध ध्रुव अभेद का आश्रय लिया, तो पर्याय में शुद्धता हुई। ये पर्याय की शुद्धता की एक पर्याय का अंश हुआ। वही समय जो कहीं अशुद्धता है, वो एक पर्याय का दूसरा भाग है, दो पर्याय दो नहीं। समझ में आया? दृष्टांत ये कि जैसे चारित्र गुण है आत्मा में, त्रिकाली चारित्र गुण त्रिकाली है, तो गुण के धरनारा द्रव्य है, तो उसकी दृष्टि जब हुई तो पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, और चारित्र का अंश स्वरूप आचरण और शुद्ध पर्याय भी हुई। पर पूर्ण शुद्ध नहीं हुई तो थोड़ा भाग अशुद्ध भी है। तो समय तो एक है, पर्याय एक है, भाग दो है। समझ में आता है? वितराग का मार्ग कुछ अलौकिक है भाई। न्याय में समझ में आ सके ऐसी चीज है, ऐसी न समझ में आ सके ऐसी नहीं है। समझ में आया? देखो है पर द्रव्य અને पर क्षेत्र, पर काल ने पर भाव, स्वतंत्र पर का पर में भगवान आत्मा ध्रुव, भगवान प्रभु अभेद चिदानंद, जिसमें राग का तो अभाव है, निमित्त का पर की पर्याय तो उसकी एक समय में भी है नहीं, राग आदि तो उसकी एक समय में गुणस्थान भेद आदि है, उससे भी भिन्न, पर अपनी निर्मल पर्याय है। शास्त्र तो त्या लोग कहते हैं नियमानुसार में तो 49-50 का था कि आत्मा में जो स्वद्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन क्षायक पर्याय प्रकट हुई, उसको भी हम परद्रव्य कहते हैं। सुनाओ जरी शांति से। 50 का था नियमानुसार में। क्यों कि जैसे परद्रव्य में से नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ऐसे समकीत पर्याय आत्मा का आश्रय से उत्पन्न हुई, पर वो पर्याय के आश्रय से नवी पर्याय नहीं उत्पन्न होती है। नई पर्याय तो द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है। वो कारण से क्षाय समकीत वितराग चारित्र हुआ, छठे गुणस्थान है 3 कषाय का अभाव। तो ये चारित्र की पर्याय को भी मोक्ष मार्ग अधिकार में परद्रव्य के दिया है। परद्रव्य परधाव इति हेयम 3 बोल लिया है 50 में घाट में, नियम सार की 50 में। समझे? पूतम सयल भावा शब्द है, पूतम सयल भावा पर दबम पर भाव इति हेया। समझ में आया? कोई अपेक्षा से कि जो अपना निर्मल पर्याय प्रकट हुई, उसमें पर्याय में से नई पर्याय आती है, तो नई पर्याय उसमें से नहीं आती है। केवल ज्ञान आदि शुक्ल ध्यान की पर्याय प्रकट करना है, तो क्या चारित्र की पर्याय प्रकट हुई, क्षाय की पर्याय उसमें से शुक्ल ध्यान की पर्याय आएगी, है ना? ये तो एक समय की पर्याय है ना, एक समय की पर्याय में से पर्याय कहां से आती है? समझ में आया? त्रिकाली भगवान अनंत आनंद का कंद अभेद चीज है।
उसकी दृष्टि से सम्यक हुआ, उसका आश्रय से ज्ञान हुआ, उसके आश्रय चारित्र हुआ, उसके आश्रय शुक्रज्ञान हुआ, उसके आश्रय से केवल ज्ञान हुआ। समझ में आया? भारी बात भाई। ओहो मार्ग वितराग था। हाँ क्यों श्री भगवान, ये सुनो सुनो, बीच में बात जब तक तुम्हारे नहीं पकड़ेगा, वार्ता नहीं है। एक शब्द निकल गया तो अंदर से चली जाएगी बात। कहने क्या तो एक एक शब्द में उसकी संधि है। समझ में आया? तो कहते हैं यहाँ तो पर्याय आदि को अस्थायी कहते हैं, इतना दिखा दाती एक लोग ध्रुव भगवान अभेद है, वो तेरी दृष्टि का विषय है। दृष्टि पर्याय है, दृष्टि पर्याय है, पर वो दृष्टि का विषय ध्रुव है। समझ में आया? हाँ, भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर, उसकी श्रीमुख है निकली वाणी है।